नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 19 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। इनमें पूछे गए सभी प्रश्न मिल चुके हैं 25 जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाब इथोपिया की राजधानी है। इसकी आधिकारिक भाषा अम्हारिक है। मुद्रा बीर है। इथोपिया अपनी सीमा इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, सूडान और दक्षिण सूडान और केनिया के साथ साझा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, वीर सावरकर को किस वर्ष काला पानी की सजा मिला था? तो 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा दिया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बनी सेलुलर जेल का नाम वर्तमान में वीर सावरकर के नाम पर रखा गया। सेलुलर जेल का निर्माण 1893 में शुरू हुआ और 1905-06 में पूरा हुआ। इसमें कैदियों को श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुटेश्वर दास, योगेंद्र शुक्ला और वीडी सावरकर जैसे कई प्रसिद्ध कार्यकर्ता को यहाँ कैद किया गया था। जनवरी 1938 तक सेलुलर जेल के सभी राजनीतिक बंदियों को उनकी संबंधित राज्यों में वापस भेज दिया गया। 11 फरवरी 1979 को सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। एक पूछा गया था, मी डे मी फी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है, जो 13वीं शताब्दी में अहोम वंश के राजाओं के लिए दफन स्थल था। मी डे मी फी एक समुदाय का त्यौहार है जो 400 से अधिक वर्षों से अहोम लोगों द्वारा अपने प्रिय दिवंगत की याद में मनाया जाता है। मी का अर्थ है भेंट करना, डेम का अर्थ है पूर्वजों और फी का अर्थ है भगवान। हर साल 31 जनवरी को असम में राजकीय छुट्टी के रूप में मी डे मी को मनाया जाता है। अशोक स्वामी महोत्सव फरवरी के महीने में हर साल त्रिपुरा में से संबंधित है। चाप चुरकुट महोत्सव कला की संस्कृति विभाग मिजोरम सरकार प्रतिवर्ष चाप चारकुट का आयोजन करती है। असम राइफल ग्राउंड में हर मार्च के पहले शुक्रवार के लिए स्थान और तारीख तय की है, जिसमें मिजोरम की राजधानी आइजोल शहर केंद्रित में है। मणिपुर में जीवंत त्योहारों में से एक संगाई महोत्सव मनाया जाता है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का शासक था। 543 से 753, 624 से 1189, 975 से 1200। राष्ट्रकूट का शासन 753 से 982। मध्यकालीन चोल शासक 848। पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य वंश पुलिकेशन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। उसने बदामी वतापी में अपनी राजधानी स्थापित की। कृतवर्मा प्रथम पुलिकेशन का पुत्र था। विजयादित्य चालुक्य वंश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे। पुलिकेशन द्वितीय ने पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन को प्रथम को हराया था। एक पूछा गया था, मुलायम सिंह यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव क्रमशः 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके। 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक, 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय भी रह चुके हैं। एक पूछा गया था, किस सितार वादक को भारत रत्न दिया गया? तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया था। कब? 1999 ईस्वी में दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसे मिला? 1998 में एमएस सुब्बलक्ष्मी को दिया गया। 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया और बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ था। एक पूछा गया था, प्यादा में कौन सा जो आगे चलकर तिरछा काटेगा? तो प्यादा है जो शतरंज में आगे चलकर तिरछा काटेगा। एक पूछा, किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अमेरिका से लिए गए लिखित संविधान, राष्ट्रपति का महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, राज्यों का प्रावधान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्य,
उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान का प्रस्तावना, ये सभी अमेरिका से लिए गए। आयरलैंड से लिया गया राजनीति निरपेक्ष सिद्धांत की अवधारणा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति की चुनाव का तरीका। अमेरिका देश रूस के देश से लिया गया है, रूस के देश से लिया गया मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना न्याय का आदर्श, 5 वर्षीय योजना, ये सभी रूस देश से लिया गया। एक था रानी डिड्डा, किस राज्य से संबंधित? तो कश्मीर से संबंधित। ये डिड्डा लोहार के राजा सिंहराज की बेटी थी, जिसने 958 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया, और उसने कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से विवाह किया, जिससे लोहार और उसके पति के राज एकजुट हो गए थे। एक था लूनी नदी, किस राज्य में बहती? तो राजस्थान राज्य में बहती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर जिला के नाग पहाड़ी नागा पहाड़ियों से होती है। लूनी अजमेर के पास अरावली रेंज के पुष्पर घाटी में उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में गुजरती है। यह गुजरात के कच्छ रण के दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजस्थान और गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिले से होकर गुजरती है। सुकरी, मिश्री नदी, बांदी, खारी, जवाई, गोहिया और सागिल लूनी नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं। एक पूछा गया था प्राथमिक और द्वितीयक के बीच का संबंध कौन सा है? विकल्प में था टाटा आयरन एंड स्टील, तेल सहयोग और भारत पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर टाटा आयरन हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना दोराबाजी टाटा ने किए थे। कब? 25 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा समूह के हिस्से के रूप में की थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और इसकी स्थापना दोराबाजी टाटा ने किया। यह 1910 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन उत्पादन 1911 में शुरू हुई थी। यह प्लांट जमशेदपुर में स्थित है। यह सड़कें, रेलवे के पहिए, रेलवे लाइन, स्लेब और स्लीपर का निर्माण किया जाता था। यह संयंत्र खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। एक था एग्रीकल्चर शॉट, किस खेल संबंधित? तो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित टॉस, रन, विकेट, पिच, स्टंप, बेल्स, क्रीज, पेवेलियन, ग्लव्स, विकेट कीपर, ओवर, फ्लो ऑन रबर, स्पिन, एसेज, कैच, बोल्ड, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, गूगली, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, मेडन ओवर, ओवर थ्रो, बाय लेग, लेग बाय, कवर ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लास, स्ट्रोक, शॉट, फुल, सिक्सर, फ्लो थ्रो, टर्न बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, ये सभी क्रिकेट से संबंधित शब्द है आपका। एक पूछा था एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी? एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 26.98 U होता है। एल्युमिनियम का उपयोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आमतौर पर सीडी, कार, रेफ्रिजरेटर, बर्तन, इलेक्ट्रिक, पावर लाइन, भोजन और दवाइयों की पैकेजिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, विमान जैसे विभिन्न चीज़ों में किया जाता है। एक पूछा था अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित? यह संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत आता है। भाग ए में है संघ और उसके क्षेत्र 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निरपेक्षता सिद्धांत 36 से 51 तक। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य 51A। भाग 5 में है संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 7 में है राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 8 में है अनुसूची के भाग बी में राज्य अनुच्छेद 238। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में पंचायत 243 से 243। भाग 9A में नगर पालिका 243P से 243ZG तक। भाग 9B में सरकारी समितियां। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति 244A से 244A। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच के संबंध 245 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और निवेदन 264 से 300। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्य के तहत सेवाएं 308 से 23। भाग 15 में न्यायाधिकरण। भाग 15 में चुनाव 324 से 329 से।
एक पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है? नीला आर्य सवाल। प्रोकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी जीवों का एक बड़ा विजातीय समूह है, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। उसके पास एक झिल्ली, बाध नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कमी होती है। ये शुद्ध सवाल नहीं बल्कि बैक्टीरिया है। कौशल मातृत्व योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मार्च 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को उनकी रोजगार क्षमता की ओर आय बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। यह योजना महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। लाडली योजना किस राज्य सरकार से संबंधित? मध्य प्रदेश से। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला को उसकी जाति, धर्म या समुदाय के परवाह किए बिना प्रति माह 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह योजना 5 मार्च 2023 को शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया था। 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया। लाडली बहन योजना लाभार्थियों के लिए प्रपात्र मानदंड इस प्रकार है। आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आवेदक किसी भी जाति, धर्म के समुदाय का होना चाहिए। उम्मीदवार विवाहित, विधवा या ताल्लुकशुदा महिला हो सकते हैं। आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। एकता गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन का हुआ यूगोस्लाविया में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन दुनिया में 25 देशों ने भाग लिया। वर्तमान में दुनिया में 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।